धांधली तो 12:30 बजे के आसपास हुई है। आप हमको OMR शीट बिल्कुल भी नहीं दिए 12 बजे तक, हमको क्वेश्चन पेपर नहीं दिए, तो ये क्या बात है? जिस बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला था 10 बच्चे एक क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं। पेपर ही नहीं आया हमारे पास, सवाल ही नहीं मिला, हमने शक्ल नहीं देखी पेपर की कैसी थी। जिस हिसाब से उस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हमारे रूम में टीचर कोई सबमिट करने वाला था ही नहीं, एक ही वजह से सारे टीचर जो इन्विजिलेटर हैं गायब हो गए। कोई इन्विजिलेटर कह रहा है पेपर लीक हो चुका है, किसी बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। हम इस वक्त मौजूद हैं बापू परिसर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ये परीक्षा केंद्र है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। इनका आरोप ये है कि प्रश्न पत्र जो है पहले आउट हो गया था और हम लोगों को काफ़ी देर से ये मिलने का आरोप है। तमाम बातचीत करेंगे करके हम। क्या नाम हुआ आपका? संटू कुमार। हम लोग का नूर शाह नालंदा जिला से हैं। हम लोग का 3rd फ्लोर में रूम नंबर 4 में 1:15 बजे तक भी नहीं मिला। अंतिम में लड़कन सब धीरे निकलना शुरू हो गया। हम लोग को अभी तक ना एडमिट कार्ड केवल लिए हुए हैं, ना हम लोग का सवाल मिला, ना हम लोग का बायोमेट्रिक हुआ, कुछ नहीं हुआ। एग्जाम हम लोग का हुआ ही नहीं। एडमिट कार्ड चेक हुआ था कि एडमिट कार्ड चेक हुआ था। हम लोग अंदर गए थे, बैठे 1 बज गया। 12:40 में सवाल आया था, लेकिन सवाल हम लोग को बटा नहीं। इसीलिए हम लोग को बैठे फिर लोग मैंने बोलने लगा कि अब सब एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम रद्द हो गया। इस तरह का समाचार मिला, जिससे हम लोग को फिर 1:30 बजे हम लोग निकले। आक्रोश हो गए आप सब। क्या कहेंगे? नहीं सर, हम तो 3rd फ्लोर पे थे, वहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। आधा को क्वेश्चन मिला, आधा को मिलवे नहीं किया, तो इसलिए 2 नंबर 1st वाला निकल के हंगामा करने लगा, तो सब स्टूडेंट सब बाहर निकल गए। हाँ, क्या पेपर बाहर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गया डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार कुमार ने ये कहा कि आपको प्रश्न पत्र नहीं मिला। नहीं मिला, एग्जाम नहीं दे पाया, कुछ चेकिंग भी नहीं हुआ आपका? कुछ भी नहीं। क्या नाम? विवेकानंद। कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया से। एग्जाम दिए आप? जी नहीं, मेरा 5वां फ्लोर में था, वहाँ क्वेश्श्चन नहीं मिला। क्वेश्चन नहीं मिल पाया आपको? मिला ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित है और हम यूपी से आए हैं। और 12:10 पे पेपर मिल गया है। उसके बाद 12:15 के बाद लगे हैं बच्चे जोर से हल्ला करने, एकदम पेपर लीक है। कुछ लोग रूम में घुस आए हैं, बस सारे बच्चे आपस में आके डिस्टर्ब करने उठ गए। उसके बाद 12:40 तक टीचर सब भग गए हैं और सब बच्चे आपस में बैठे हम लोग थे। उसके बाद 1 बजे तक हम लोग कोई था ही नहीं, सब बच्चे घूम रहे थे। आके लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, लीक हो गया, हल्ला हो रहा था। फिर हम लोग। और क्या हुआ अंदर की बात बताइए। अंदर ये हुआ है कि पेपर हम लोग के रूम में आया है और बहुत सारे रूम में पेपर पहुंचा ही नहीं है। हाँ, हम लोग में आया है। उसके बाद 1 बजे तक सब कोई गायब हो गया। बच्चे उसके बाद अपना लेके चले आए। 30 मिनट तक पेपर मिला ही नहीं, है ना। इतनी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी थे यहाँ, जिस हिसाब से उस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पाया, है ना। प्रशासनिक जो आलाधिकारी जो यहाँ थे डिपुट, उनको ये सोचना चाहिए था कि जब इतनी संख्या में है लोग, तो कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ अभी जो देख रहे हैं आप, फोर्स बॉल पूरा मंगाए हुए हैं, यही व्यवस्था अगर उस टाइम रहता तो ये चीज़ की नौबत नहीं आती। और क्या कुछ अंदर और कुछ अगर हम लोग को जिस फ्लोर में थे उस फ्लोर में 30 मिनट तक पेशेंस बनाए रखे कि ठीक है पेपर 30 मिनट लेट ही लिया जाएगा, तो सब लोग बैठे हुए थे, पेशेंस कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 30 मिनट बाद भी जो है पेपर नहीं दिया गया। उसके बाद तो हंगामा ही हो गया। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने एग्जाम दिया, प्रश्न पत्र मिला था? नहीं सर, हमें क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं है, तो हम एग्जाम कहाँ से देंगे? कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। एग्जाम नहीं दे पाई आप? नहीं, क्योंकि कौन से ब्लॉक में? मैं ब्लॉक तो ये था, ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक में? हाँ, हॉल नंबर 2 था, 3rd फ्लोर। अंदर की बात बताइए, अंदर क्या कुछ हुआ? अंदर पेपर तो लेट से आया, 12:20 या 12:30 बजे से पेपर बटना शुरू हुआ। तो उन्होंने बोला कि बच्चे शोरगुल करने लगे, भाई इतना लेट क्यों हुआ? पेपर में लेट नहीं हमें चाहिए, क्योंकि लेट होगा तो फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखेंगे, आपको टाइम ज़्यादा दिया जा सकता है। बच्चे हंगामा कर दिए, तो 2-4 बच्चों को बांटे थे, वो ले लिए क्वेश्चंस पेपर। फिर मैंने बोला जो स्टूडेंट सीरियस है, जो देना चाहते हैं, उनको तो क्वेश्चंस पेपर इवन दे दो, क्वेश्चंस पेपर दे दो, ताकि वो क्वेश्चंस दे। मैं 2 बार जाके बोली कि मुझे दे दो, मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। इवन जहाँ जिस बच्चे को क्वेश्चंस पेपर मिला था 10 बच्चे एक क्वेश्चंस पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक अंदर की बात आप ये बता रही हैं कि 10 लड़का इकट्ठा हो गए और सब अपने में मिलकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। हाँ, ऐसे ही। ये तो बहुत बड़ा धांधली है। तो बहुत ज़्यादा, पता है 12 बजे आई थिंक 1st फ्लोर पे मिल गया था,
और थर्ड फ्लोर पे क्वेश्चंस पेपर पहुँचे ही नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम थी, बहुत सारे प्रॉब्लम हुई। अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। IS साहब आए थे, DM थे, SP थे, दोनों लोग बोले पल्ला झाड़ दिए, बोले कि डायरेक्ट हम लोग बात किए, बोल रहे हैं नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा आयोग करेगा। बोले आयोग तक पहुंचाओ। इवन हमारे पास कुछ प्रूफ तो नहीं है ना कि हम यहाँ आए हैं, हमें कुछ सिग्नेचर दो, कुछ तो दो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं। आपका एडमिट कार्ड कहाँ है? एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड है। तो हम सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि OMR सीट है ये, और इनका ये हाँ क्या है, देखिए बापू परीक्षा परिसर पटना केंद्र का नाम है, और इस यहाँ पे एग्ज़ाम था और इनका OMR सीट है ये। OMR सीट इनका सबमिट नहीं हो पाया है, OMR आंसर सीट। ये तमाम ये इन्होंने अभी रंगना यानी 45 नंबर तक अपना ये रखा था, लेकिन रंग नहीं पाए। आप क्यों नहीं सबमिट कर पाए? हमारे रूम में टीचर कोई सबमिट करने वाला था ही नहीं। एक ही वजह से सारे टीचर जो इन्विजिलेटर हैं गायब हो गए, कोई था ही नहीं तो किसको सबमिट करते। एक बजे हाँ, एक बजे के बाद सारे बच्चे उठ के चले आए, तो हम भी हमारे सीट, हमारे रूम के सारे बच्चे लेके चले आए। अंकित, कहाँ के? यूपी गोरखपुर के आप रहने वाले हैं। क्या कहेंगे अंदर की बात कुछ और? अंदर की बात यही है कि इतना ठंड में भेड़ बकरियों की तरह लट क्या है, फिर जा रहे हैं। अब पता नहीं BPSC बोल रहा लीक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे किसी का सब बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ है, आधा पेपर बटा आधा नहीं बचा है, फिर क्या कहेंगे? मेरा नाम अंकित कुमार है और हम बिहार के भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। इधर बोलिए। हाँ, यहाँ पे सर सारा सिस्टम शुरू से बहुत बढ़िया चल रहा था। जो समय इधर ये लोग भी हम बातचीत करेंगे एक करके। आप लोगों ने एग्जाम दिया कि नहीं? एग्जाम दिया? पेपर ही नहीं आया हमारे पास, सवाल नहीं मिला, हमने शक्ल नहीं देखी पेपर की कैसी थी। नहीं अरे दिखाओ अभिषेक। पेपर है इनके पास। आपने दिया एग्जाम? हाँ। कब दिया? टाइम कितना मिला आपको? हमारे में 15 मिनट लेट क्वेश्चन मिला था, तो हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया एग्जाम था। दे दिया आपने? अच्छा, ये अभी DM ने एक मिनट DM ने ये एक आरोप लगाया कि 12,000 तकरीबन अभ्यर्थी यहाँ पे थे BPSC के। 500 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने धांधली किया यहाँ पे। ये आप लोगों को सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट हम 9:30 बजे से यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई पेपर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमने देखा धांधली तो तभी हुआ होगा ना जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। हम लोग को 1:45 बजे तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। हम लोग 12 बजे से 11:45 से कह रहे हैं कि OMR शीट दे दीजिए, हमको क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, हमको फिल करने में भी टाइम लगेगा। कोई कुछ नहीं हमको क्लैरिफिकेशन दे रहा है। बच्चा बाहर OMR शीट लेके आ गया है, क्या ये जस्टिफाइड है कि वो अंदर जाए, वापस सबमिट करे, उसका बायोमेट्रिक ले? हमने अभी तक अपना बायोमेट्रिक नहीं दिया है, हमारा कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई 9:30 से बैठे हुए हैं। आप ये कह रही हैं कि हम एग्जाम देने के लिए आए थे, बैठे रह गए, प्रश्न पत्र नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारा पैसा वेस्ट हुआ। मैं दिल्ली से आई हूँ, अकेले आई हूँ, कोई पेरेंट्स बिजी होते हैं सबके, और इनकी पेरेंट्स दूर से आए हैं। मैं आई तो दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरे डैडी मुझे महाराष्ट्र से यहाँ लेकर आए। मतलब वो पहले दिल्ली आए, फिर वहाँ से मुझे यहाँ लेकर आए। मतलब कितने पैसे का खर्चा इतना वेस्ट हो गया। रहने वाली कहाँ? मैं हूँ तो जौनपुर से, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र। मतलब उत्तर प्रदेश के रहने वाले? हाँ। एग्जाम नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? मैं तो बिहार से ही हूँ, मधुबनी से ही हूँ। नहीं, तकरीबन 2200 के आसपास ये सीट था। आप प्रशासन से एक ही बात पूछिए कि हमको टाइम पर क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया आपने? और अगर हम नीचे आ रहे थे तो इन्विजिलेटर ने हमें क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बोला कि भाई इन्विजिलेटर भाग गए, कह रहे जाओ, वो भी हमें प्रवोक कर रहे थे। बताइए, ऐसा नहीं कि बच्चों ने बहुत बार बच्चे कुछ एकदम आवाज भी ऊंची करके मांग रहे थे कि कब देंगे पेपर, हमने लेकिन कोई कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा था। रिक्वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। हम फिर नीचे आए, उसके बाद हमने बहुत वेट किया, 1 बजे तक वेट किया, बहुत ज्यादा। नहीं, ये कहा यह जाता है कि 45 मिनट लेट, और क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो एक डिब्बे में आ रहे थे, वो पूरे हॉल को नहीं दे पा रहे हैं। फिर दूसरे सेटिंग में ला रहे हैं तो आधे लोग को क्वेश्चन मिला हुआ है, आधे लोग मुंह देख रहे हैं वहाँ पे। कहा यह गया कि एशिया के आप लोग प्रश्न भी पढ़ा होगा कि एशिया के सबसे बड़े अभी बना है, रिसेंटली बना है ये। और सर जो धांधली की बात है, मैं ये कहना चाहूंगी, धांधली तो 12:30 बजे के आसपास हुई है। आप हमको OMR शीट बिल्कुल भी नहीं दिए 12 बजे तक, हमको क्वेश्चन पेपर नहीं दिए, तो ये क्या बात है? फिर वहाँ पे जूम करिए, वहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। जितनी चीजें वहाँ पे नहीं करनी चाहिए सब हो रही है इस पे। काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, सब कुछ हो रहा है। नैतिकता के बिना व्यापार, डैश डैश डैश, सब कुछ पढ़ लीजिए, सब हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा है मैनेजमेंट से,
कि जब आपको इतना स्ट्रेंथ नहीं था, इतने 12,000 लोगों का एग्जाम दिलाने के लिए। हमारा भी नहीं हुआ। आप एग्जाम देने के लिए आए थे? हाँ, एग्जाम देने के लिए आए थे। बैग आपने दिया एग्जाम? मैंने एग्जाम दिया। यहाँ पे 12-10 के बाद ऊपर के फ्लोर के सारे बच्चे नीचे आ गए और पूरे फ्लोर में हल्ला होने लगा। अंदर की बात बताइए, हल्ला कैसे, ये हल्ला उठा कैसे, वो बताइए। हल्ला इसलिए उठा क्योंकि बच्चों को शायद पेपर नहीं मिला होगा। मेरे फ्लोर पे पेपर मिला तो उसमें बच्चे अंदर आ गए, सब ज़्यादा हल्ला होने लगा। अंदर के टीचर कह रहे हैं पेपर लीक हो चुका है, इन्विजिलेटर कह रहा है पेपर लीक हो चुका है। किसी बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। बोर्ड पे आंसर लिख रहे हैं। बोर्ड पे आंसर लिख रहा है, ये क्या चल रहा है? हमें तो प्रश्न पत्र ही नहीं मिला, तो हमें हमारे तो आंसर का सवाल ही नहीं हम पता। एग्जाम दे रहे थे तो हमें ये बोला जा रहा था कि कोई फायदा नहीं है, बोर्ड पे पहले से आंसर लिखा हुआ था किसी एग्जाम हॉल में। ये आंसर वाला खेल किसने कर रहा था? ये तो हमें नहीं पता। ये तो हम नीचे उतरने लगे तो हमें किसी ने बताया कि कोई लड़का था जिसके पास चारों सेट के आंसर फील्ड थे और वो सबको दिखा रहा था। अब ये कितना सच है कितना झूठ हमें नहीं पता। हमने जो बीपीएससी के चेयरमैन, उनका इंटरव्यू हमने किया था, तो उन्होंने कहा था कि 4 सीट हम लोगों ने तैयार किया है। एक मिनट 4 सीट हमने तैयार किया है, उसमें से किसी एक प्रश्न पत्र सभी को मिलेगा, मतलब मल्टीपल पेपर का नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी मांग किया था कि मल्टी पेपर नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। आयोग ने ये सब सारी बात मानी। अब एक पेपर से एग्जाम हो रहा था, एक ही दिन एग्जाम हो रहा था, उसके बाद इस तरीके से धांधली। और सबसे जब आपके पास नहीं थी स्ट्रेंथ कि इतने बच्चों का पेपर कंडक्ट करा सके, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक्सटेंड कर देना चाहिए था कुछ टाइम। हमारा टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ। मेन प्रॉब्लम ये मेंटल ट्रॉमा हुआ। एक लड़की बेहोश हो गई थी यहाँ पे, हम हॉस्पिटल में लेकर गए, इतना उसको एंजाइटी अटैक आया था, मिर्गी अटैक सब आ गया, पता नहीं क्या होने। हमें समझ ही नहीं आया कैसे। तो क्या एग्जाम को लेकर क्या किया? हम चाहते हैं ये दोबारा से और फेयर तरीके से हो, जिनका भी हुआ है सबका कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहले कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया जाए। प्रशासन को मैं ये बोलूँगा कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है टू कंडक्ट 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा डिले करे बट अच्छे से करे। ये खबर तो पूरे तरीके से फैल गई है कि जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ, अब पेपर में भी शायद कैंसिल भी हो सकते हैं पेपर, है ना। अब क्या होगा क्या नहीं है तो चेयरमैन सर तय करेंगे, लेकिन माहौल देखकर लग रहा है कि पेपर फिर से होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि फेयर ढंग से हुआ नहीं एग्ज़ाम। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 12 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम होना है, तो 12:20 तक एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आया क्यों नहीं, बस इसका आंसर चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए ये तमाम जो प्रश्न हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, ये तमाम प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि जब 12 बजे से एग्ज़ाम होना था तो 12 बजे हमारे पास प्रश्न पत्र आया क्यों नहीं। और जो अभ्यर्थी जिनके पास आ गया वो एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन किन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे भी आंसर लिख दिया गया, क्वेश्चन लिख दिया गया। यानी इस तरीके से यहाँ पे कहें तो अभ्यर्थियों के द्वारा या जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके द्वारा इस तरीके का जो अभद्र कार्य किया गया। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जिस तरीके से जो प्रश्न पत्र है वो जिनके पास गया वो ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग मतलब कि 10 स्टूडेंट हो गए एक साथ और वो सब मिलकर अपना अपना प्रश्न पत्र सॉल्व करने लगे। ऐसे में सवाल है कि मिसमैनेजमेंट आखिर हुआ कैसे। एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र माना जा रहा है इसे। तकरीबन काफ़ी क्षमता है, 12,000 अभ्यर्थी यहाँ पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुँचे थे। अब सवाल ये है कि काफ़ी दूर दराज से अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे थे, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, अलग अलग प्रदेशों से पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हुआ कैसे, ये सवाल है। आयोग ने जिस तरीके से कहा कि हम लोग एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लेंगे, कदाचार मुक्त लेंगे, आयोग पे भी सवाल है और प्रशासन के भी ऊपर सवाल है, आखिर इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट है हुआ कैसे। अब देखने वाली बात है आयोग इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आता है, क्या परीक्षा फिर से होता है या परीक्षा फिर से नहीं होता है। क्योंकि डीएम ने साफ तौर पर कहा कि 11,500 अभ्यर्थी शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे थे, तकरीबन 500 अभ्यर्थी जो है और शांति फैलाने का काम किया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मेरे सहयोगी नीरज के साथ मैं संजय पटना।